नमस्कार प्रणाम, हम हैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई हैं मैदान में। अब देखिए कि आज का हमारा जो मुद्दा है ना, वो बिहार के पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि देखिए कि आरजेडी के बहुत कद्दावर नेता रहे हैं श्याम रजक। अब उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया, और भैया जैसे ही पार्टी का दामन छोड़े ना, बिहार का सारा जनता लोग जो पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत भी दिलचस्पी रखता है, आज जो नहीं भी रखता है, सब बतियाने लगा कि भाई आजकल आरजेडी का जो है ना, वो इतना लोग पड़ा हुआ का है। अब भाई आम जनता नहीं पड़ा हुआ है, राजनीतिक पार्टी जितना है ना, वो सब पड़ा हुआ है। सब लोग जो है वो अपना दुश्मन आरजेडी को ही मानता है। अब देखिए कि लोकसभा इलेक्शन जब चल रहा था तो खूब आरोप प्रत्यारोप लग रहा था। इधर कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर कह रहे थे ना कि उनका तो कार्यकर्ता सब छोड़ छोड़ के मेरे में आ रहा है। अब भाई आरजेडी जो है वो प्रॉपर लेटर भी जारी की थी कि जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जहाँ भी हमारे कार्यकर्ता हैं, वो लोग प्रशांत किशोर के पार्टी में नहीं जाए। अब भाई सबसे बड़ा सवाल यही है कि आरोप प्रत्यारोप की बात हो या पार्टी छोड़ के जाने की बात हो, सबका बिहार में जितनी भी पार्टियां, चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे हमारे नए जो प्रशांत किशोर हैं, जिनका हवा आजकल बिहार में चल रहा है, उनका तीनों का दुश्मन आखिर आरजेडी क्यों है? आरजेडी ही दुश्मन नंबर 1 क्यों है? तो चलिए जनता के बीच में चलते हैं और उन्हीं से अपने सवाल का जवाब ले लेते हैं। आइए। अच्छा भैया ये बताइए कि अभी जो है वो विधानसभा इलेक्शन अभी अगले साल है, लेकिन अभी से लोग आरजेडी पर निशाना साधना शुरू कर दिए, ऐसा क्यों है? नहीं, आरजेडी तो कभी काम अच्छा करबे नहीं किया, इसलिए हम लोग बीजेपी के ही वोट देंगे और नरेंद्र मोदी को ही हाथ मजबूत करेंगे। और नीचे में तो नीतीश कुमार है अभी, तो नीतीश कुमार साथ साथ सम्राट चौधरी जो है उप मुख्यमंत्री, वो अच्छे नेता है। हाँ। अच्छा ये बताइए भैया कि आरजेडी पे इतना निशाना क्यों साधा जा रहा है? अभी तो इलेक्शन भी थोड़ा दूर है। अब सुनिए, अगर वास्तविकता बताना निशाना साधना आपको लग रहा है तो ठीक है, निशाना साधा जा रहा है। अच्छा, वास्तविकता बता रहे हैं। वास्तविकता तो यही है ना कि आज तक आरजेडी के कुशासन में हम लोग मतलब चक्की में आटा जैसे पीसता है वैसे पीसे हैं। उस चीज को कैसे भूल जाए? मान लिया हम लोग देखे हुए हैं, हमसे जो छोटा होगा वो नहीं देखा होगा, हमसे 10 साल बाद जो जन्म लिया होगा वो नहीं देखा होगा। हम लोग तो देखे, हम लोग सामना किए हैं, तो इतना जल्दी कैसे भूल जाए? अच्छा, बहुत तरह का कहानी भी लोग सुनाते हैं भैया कि ये दौर था तो जाने नहीं दिया जाता था, गाड़ी नहीं जाने दिया जाता था, तो शोरूम का शोरूम जो है रातों रात बंद हो जाता था। अब एक बात बताइए, वो दिन आपको शायद याद होगा, लालू जी के बच्ची का जब शादी था तो पूरे मौर्या मोटर का नया शोरूम से गाड़ी निकाल करके और दरवाजा लगाया गया। ताज होटल सुने हैं बनाया गया था पूरा एकदम। तब बताइए उस दिन को भूल गए क्या? हम लोग तो नहीं भूले हैं। वो छोड़िए, वो बिजनेसमैन के लिए है। लालू जी के सरकार में हम गाड़ी के चालक हैं और रोड में खड्डा है कि खड्डा में रोड है, मुझे मालूम नहीं था। साथ साथ व्यापारी मेरे साथ जब जाता था कहता है जो उस्ताद थोड़ा रुक जाइए, इसलिए हम क्यों, तो हम उतर के आगे चलते हैं। काहे आगे चलेगा, हम गाड़ी में मरेंगे, तुम उतर के चलोगे? तो नहीं उतर, नहीं जो है हुआ करते थे। अच्छा। लालू जी इतना टैक्स बढ़ाए, चूंकि वो किसी जाति विशेष को निशाना करके और टैक्स इतना बढ़ा दिए कि सारा बस बेच करके उस समय कटोरा लेकर के भीख मांगने का स्थिति हो गया था, बेच दिए थे। फिर नीतीश जी का राज और भाजपा का राज हुआ तो हम लोग बस उस खरीदें, बस के व्यवसाय से जुड़े। अब ठीक है, दारू भी बंद अगर हुआ है भाजपा नीतीश जी के राज में, ठीक है, चुप चोरी से कोई पीता होगा, मेरे गाँव में तो नहीं पीता है, कहीं पीता होगा, लेकिन अब पी करके रोड पर नहीं ना गैदरिंग कर रहा है। देखिए, दारू पीने वाले को तो हम दोष उन्हीं को देते हैं जो खुद पीते हैं, खोजने वाला कहीं से खोज लेता है। बस। दारू वाला आपके पास नहीं ना देने आ रहा है। खुद पीता भी है अगर, तो वो अपने रूम में अपना नशा का प्रयोग करता है, ठीक है, रोड पर नहीं। पहले क्या था, पहले कहीं लेकर के बोतल बैठ जाना है, यहाँ मन करेगा यहाँ बैठ जाते हैं, यहाँ बैठ करके गाली बकना शुरू करते हैं। कल होकर के क्या हुआ, तो नशा में थे, भूल गए, हम माफियों मांग ले। तो उससे तो अब फ्री हो गए ना। हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग कमाते हैं और खाते हैं, किसी का राज रहेगा, मेहनत करेंगे, कमेबे करेंगे और खेबे करेंगे। हम लोगों को ना इंदिरा आवास मिल सकता है ना कुछ, चूंकि हम लोग उस जाति से हैं, ये सब कुछ लाभ नहीं मिलेगा। शांति चाहिए ना, जीवन में सबसे बड़ा शांति है, और शांति नीतीश जी और
नरेंद्र मोदी जी के राज में है। अच्छा भैया, पुराना समय का तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये बीच में जब 17 महीना के लिए थे तो जितना काम हुआ सबका क्रेडिट तेजस्वी यादव ले लिए थे, जैसे हम ही सारा काम किए हैं। कुछ नहीं, तेजस्वी यादव कोई क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। हाँ। मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी है, तो क्रेडिट कैसे ले लेंगे? हाँ। वो अपना विधानसभा में कभी आए हैं? हाँ। अभी तो आए हैं। अभी जब दहाड़ आया है तो देखने आए हैं कि किसका किसका दहाया है। अब उनका शासन खत्म हो गया है तो हाँ, उनका शासन खत्म हो गया है तब। सत्ता से बाहर हो गए। अच्छा, उस समय एक ये भी इल्जाम लगा था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जानबूझ के सरकार का नंबर बढ़ाने के लिए जल्दी जल्दी जैसे तैसे नौकरी दे दिए। उनकी मर्जी थी हाँ। कि ऐसे देंगे तो मेरा नाम बढ़ जाएगा। नाम बढ़ जाएगा। हाँ। और सोचे जानिए ना कि उस दिन का मानचित्र, अगर भारत के किसी कोना से कोई भी व्यक्ति आए और जहाँ से अंधेरा नजर आए वहाँ से बिहार है, और जहाँ से उजाला नजर आए वो दूसरे राज्य है। हाँ। उस दिन हम लोग परीक्षा दे के आते थे, उस समय हम लोग का बहुत युवा थे, तो हम लोग को लगता था कि कहीं जाते थे तो बिहारी के लिए गाली, बिहारी नाम ही गाली था। हाँ। लेकिन आज वैसी बात है नहीं। कैसे भैया? जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? जी अच्छे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो है हम लोग गांव तक पहुंच गए है ना, अभी हम लोग को बात करना है तो हम लोग गांव तक पहुंच गए हैं बिना किसी डर भय, बिना किसी रोकथाम के। लेकिन अभी अभी कुछ लोग जो है वो शिकायत कर रहे थे कि यही जब आरजेडी का समय था तो बड़ा मुश्किल होता था आना जाना। बिल्कुल, आज निश्चित रूप से नीतीश जी और भाजपा की सरकार एनडीए जब से आई है तब से स्वतंत्र होकर के महिलाएं, बच्चे सभी अपने अपने काम को जाते हैं और देर रात तक भी लौटते हैं, तब भी वह निश्चिंत रहते हैं कि बेटा मेरा निश्चित रूप से घर पहुंचेगा। अच्छा, अभी देखिए कि कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो और चाहे प्रशांत किशोर हो, तीनों लोग मिलकर निशाना साधते हैं आरजेडी पर ही। ये क्यों करते हैं? निश्चित रूप से चूंकि आरजेडी जो है बिल्कुल बिहार को बर्बाद कर दिया। बिहार उतना पीछे चला गया जिसको लाने में अभी 10 साल और समय चाहिए। बिहार में सारी पार्टियों का दुश्मन नंबर 1 आरजेडी ही क्यों है? सब आरजेडी को दुश्मन क्यों मानते हैं? मानना जरूरी है, क्योंकि वैसा काम करते ही है, इसलिए उनको मानना चाहिए। हाँ। और सब लोग मानेंगे और मानते रहेंगे। अब भैया लालू यादव की तो जातीय पे सवाल उठा दिए। बिल्कुल। हाँ। अभी तक तो वही किए हैं। हाँ। और खास करके यादव समाज को गुमराह किए हैं। हाँ। और मुस्लिम समाज के। हाँ। और ज़बरदस्ती यादव बनने के जो नाटक करते हैं, लेकिन आज तक वो एक यादव का भी वो सही से उद्धार नहीं किए होंगे। हाँ। अपना परिवार के छोड़ा के दूसरा किसी के नहीं वो सुने होंगे। हाँ। और तो यादव समाज बहुत बड़ा समाज है बिहार का, इसीलिए क्या लगता है कि वो कहते हैं कि हम उनका भला करते बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल ताकि उनका वोट उनको मिले। बिल्कुल। हाँ। राजस्थान सरकार ईडब्ल्यूएस के लाभार्थी को 10 साल, महिला को 10 साल और पुरुष को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। हाँ। और हमारे केंद्र सरकार मोदी जी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ जाइए तो ईडब्ल्यूएस है। अरे भाई 50 में, हम 50 में ही फिर हमको फाइट करना है। हाँ। हमारा तो कोई अलग से आरक्षण है नहीं। हाँ, 50 में तो वो आरक्षण को यदि उन्होंने दिया है वो सराहनीय कदम है। आरक्षण तो खैर एक ऐसा चीज है भैया जिस पर बहुत जोर से संशोधन होना जरूरी है। जरूरी कि है नहीं? तो उस अब पर आप सरकार। गरीब अच्छा, एक मान तो बात लिए, आप बताइए। गरीब हम हैं ही। अब पिछले, ठीक है इस बार थोड़ा दिक्कत है, पिछले बार जो सरकार को पावर मिला, जितना बहुमत में सब जगह थे, उस हिसाब से अगर दिए हैं आरक्षण तो उस हिसाब से फायदा होना चाहिए। हाँ। नहीं तो अपना आरक्षण अपने पास रख ले, तब भी वो लोग के साथ हैं हम लोग। हाँ। भाजपा के साथ हम लोग हैं, मोदी जी के साथ हैं, नीतीश तब जी भी के क्यों साथ। है? अच्छा, ये बताइए भैया कि क्या सही में उसी भूत के चलते जो है सब लोग निशाना साधते हैं आरजेडी पे? क्योंकि अच्छी सरकार तो हर लोग चाहती है, शांति तो हर लोग चाहती है, सुरक्षा हर लोग चाहती है। तो ये सरकार है, इसमें शांति सुरक्षा तो लगता है कि है। ठीक है। देखिए एक छोटी सी लाइन जो है ना, वो सब लोग कहते हैं कि भले ही हम आधे पेट रहें, लेकिन अगर शांति से सब परिवार रहें तो अपने आप जो है सारे दुख का इलाज हो जाता है। तो हमको लगता है कि एक ये भी कारण है कि इतना ना काम आरजेडी के नाम है कि उन पे निशाना साधना आसान हो जाता है। फिलहाल चलिए। हाँ जी। अभी हाजीपुर दिग्घी में बम चला है। हाँ। उसको टैग करते हुए, उसके वीडियो को टैग करते हुए हाँ। तेजस्वी जी लिखें जे अपराध के बारे में। हाँ। उनके विधायक जी हैं, महुआ के विधायक जी, हाँ। उनके परिवार के लोग बम मार दिए, वो तो रोड पर पटका उस दिन तक टैग किए। हाँ। उनके परिवार के लोग दूसरे व्यक्ति को बम से मार दिया। हाँ। उस पर एको बार तेजस्वी जी न कुछ बोलते हैं, न माफी मांगते हैं, न माफी मांगते हैं। मतलब तब बताइए
यहाँ अभी सुशासन के सरकार में अगर कहीं कुछ हो रहा है तो उसका सजा तुरंत उसको मिल रहा है। 24 घंटा 48 घंटा के भीतर गिरफ्तारी दुनिया संसार हो जा रहा है, फैसला कोर्ट में चल जा रहा है। लेकिन लालू जी के सरकार में अगर आप स्टूडेंट थी तो दुपट्टा छीन लिया जाता था महिला लोग का और चुपचाप उस समय तो भैया सब लोग बोलता है कि का तो बोल दिया जाता था कि जानबूझ के कि जाओ थाना में आग लगा दो, ऐसे ही बोला जाता था। बस केस नहीं लिख रहा है तो जाओ थाना में आग लगा आज हमारे वैशाली जिला के पुलिस प्रशासन इतना तत्पर है जो कोई भी घटना होता है 24 घंटा के भीतर उसका उद्भेदन करके या गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। उसको टैग करते हुए तेजस्वी जी दिखा रहे थे जब ये अपराध हो रहा है। भाई देखिए बात अपने विधायक का परिवार का पहले देख लेना हिस्ट्री। यही दूसरे का जमीन कब्जा किया हुआ है, दूसरे पर बम चला करके घायल किया, अंधाधुंध गोली चलाया, उसमें अभी तक गिरफ्तारी का मांग कई बार किए हैं तेजस्वी जी, उसमें ना गिरफ्तारी का मांग करें नीतीश जी से। तो देखिए कि यहाँ पे जो है वो कहा जाए कि बात जो है वो लगातार और कहा जाए कि सब लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि आरोप उन पर लगाना चाहिए, लगाना जायज़ है, इसीलिए उन पर आरोप लगता है क्योंकि पिछले समय में उन्होंने इतना ना ऐसा काम किया है कि उन पर आरोप लगाना अपने आप आसान हो जाता है। फिलहाल चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि सब लोगों के दुश्मन नंबर 1 आरजेडी ही क्यों है। देखिए बिहार में कुछ सालों का बात करें या कुछ दशकों पीछे अगर जाएं तो बार बार जो है वो जंगल राज का जिक्र यहाँ की राजनीति में ज़रूर आता है और शायद इसीलिए आरजेडी पर निशाना साधना भी लोगों के लिए आसान हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि भैया ये बताइए कि जेडीयू हो चाहे बीजेपी हो चाहे अभी नए प्रशांत किशोर, सब लोग मिलके आरजेडी को अपना दुश्मन क्यों मानते हैं? क्या लगता है भैया, सब लोग मिलके उन्हीं को अपना दुश्मन क्यों मानते हैं? आरजेडी जो है कि पार्टी तो शुरू में अच्छी थी, जो काम कर रही थी सबके लिए, लेकिन उन्होंने नारा दिया था सामंतवाद हटाओ, और सामंतवाद हटाते हटाते खुद सामंती हो गए और इतने जुर्म करने लगे कि जन जन उनसे त्रस्त हो गया। यही आज देख रहे हैं रेलवे में लालू जी रहे तो क्या किए, वो जमीन घोटाला क्या क्या सब आप लोग के लैंड फॉर जॉब सब आप लोग के सामने है। भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है जो चहुमुखी विकास के लिए प्रत्यक्ष एकदम मतलब सतत कार्यरत रहती है और सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ लेकर चलती है। आज अभी हल्ला उठाया गया, आरक्षण खत्म हो गया, कोर्ट के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया, मगर आप देख सकते हैं कि उच्च न्यायालय के द्वारा वो जो दिया गया और जन आक्रोश थोड़ी सी आहट हुई, हमारे चिराग पासवान जी उसका विरोध किए, तो इसी मोदी जी कहे कि नहीं ये मतलब कि समाज के लायक नहीं है, इसको हम लागू होने नहीं देंगे, तुरंत उसको उन्होंने वहीं पर ब्रेक लगा दिया। लेकिन आज धरना प्रदर्शन 21 तारीख को देखे कि पूरा भारत कितना तोड़फोड़ मचाएगा, तो तोड़फोड़ किसका हुआ? आम जन का घाटा हुआ। एक दिन बंद होने पे सरकार को नहीं पब्लिक को करोड़ों रुपया का मतलब नुकसान हो जाता है। हाँ, अच्छा इधर हम लोग देख रहे हैं भैया कि आरजेडी की पार्टी को भी लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। अभी श्याम रजक कल चले गए, है ना? भाग रहे हैं। क्यों विश्वास क्यों कमजोर हो रहा है? कमजोर विश्वास हो रहा है इसलिए जो वो खड़े नहीं उतर पा रहे हैं जनता के सामने। और क्या, तो लोगों का इसीलिए लोगों को लग रहा है कि पता नहीं विश्वास बना के रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। यही अच्छा आप ही लोगों के क्षेत्र में देखिए कि एक बार प्रशांत किशोर भी ताना मारे थे आरजेडी को, आरजेडी की तरफ से एक लेटर भी जारी किया गया था कि हम लोग के पार्टी के लोग जो है वो छोड़ छोड़ के प्रशांत किशोर के पार्टी में जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को लेके भी क्या लगता है, विश्वास क्यों कमजोर हो रहा है? वह परिवारवाद पार्टी है, इसलिए वो अपना ही परिवार को देखते हैं। साला हो ससुर हो, उनका बूढ़ 80 वर्ष के ससुर से तो वो भी वार्ड में रहेंगे, सिर्फ अपना चाहिए। बीजेपी जो है सार्वजनिक है, सबको लेके चलना है, सबका भला सोच रहे हो, सबके भला सोच रहे, ऊपर से नीचे हर वर्ग को। आरजेडी के लोग भी तो सबका भला सोच रहे हैं। नहीं चाचा नाना, क्या भैया सबके निशाने पे आरजेडी क्यों है? क्या लगता है? सब लोग आरजेडी पे निशाना बंदूक भिड़ा के बैठे हुए हैं, बीजेपी हो चाहे जेडीयू हो चाहे प्रशांत किशोर हो, सब लोग ये जो है वंशवाद जो है लेके चलते हैं कि हमारा ही परिवार जो है ऊपर रहे, परिवारवाद पे चलते, इसीलिए सब निशाना साधे हुए रहता है ना, बोलना आसान हो जाता है ना जी। परिवारवाद तो उनमें कूट कूट के भरा हुआ है। एक समय में राम कृपाल जी जैसे आदमी को हटाकर और बेटी को टिकट देना, कि आज के डेट में जहाँ भी है हम ही हैं, दूसरा कोई न हो, यही उनका सोच है।
17 महीने का इधर पिछले साल सरकार रही, उसमें कहे कि हम इतना काम कर दे, इतना नौकरी दे दिए कि हद हिसाब नहीं। और 17 महीना में 17 दिन उनके शिक्षा मंत्री कभी शिक्षा विभाग में बैठे नहीं, तो नौकरी कहाँ से वो दे दिए? कि गलत प्रचार करना, गलत र्यूमर फैलाना, गलत लोगों में मैसेज देना कि मुस्लिम हिंदू करना। चौपाई पर बोल के चंद्रशेखर जी जो बोले चौपाई पर, देश में दंगा कौन फैला रहा है? चौपाई पर या वो तो कालिदास से ऊपर हो गए, तुलसीदास से ऊपर हो गए, उनसे ऊपर है, तब ना वो इस पर कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई चौपाई गलत है, इसमें जाति पर किया गया है। वो तो शिक्षा विभाग में रहते हुए हमको लगता है कि शिक्षा विभाग से ज्यादा बयान रामायण महाभारत पर ही दिए हों। वही ना, जानकारी नहीं है, लेकिन हम जानकारी का दावा करते हैं। किसी तरह हिंदू मुस्लिम किसी को भड़काना है, मुस्लिम यादव को एक करना है, लेकिन न वो मुस्लिम का है न यादव का है, सिर्फ अपने परिवार का है। अपने परिवार के सिवाय उनके लिए कोई नहीं है, उनके धरती पर किसी से उनको कोई मोह माया नहीं है, सिर्फ अपना परिवार, अपना बाल बच्चा, बेटा बेटी, बस, तीसरा कोई नहीं। हाँ। अच्छा देखिए कि बात में जो है वो कहा जाए कि बहुत दम है भी, क्योंकि बीजेपी हो चाहे जेडीयू हो चाहे प्रशांत किशोर हो, तीनों लोग जो हैं, तीनों पार्टी के जितने भी नेता रहते हैं, जब भी बयान देते हैं तो ज्यादा एक दूसरे पर हमला नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आरजेडी पर ही हमला करते हैं। आरजेडी शुरू से जनता का विश्वास खो चुकी है, और इन्होंने अभी तक बिहार में विगत देखे होंगे जो 85 और 90 का जो दशक था, कैसे बिहार में इन्होंने जंगल राज कायम किया था, तो जनता का विश्वास इन्होंने खोया है, तो स्वाभाविक है कि लोग आरजेडी से नाराज होंगे। इसमें कोई दुमत नहीं है कि जनता का उन्होंने विश्वास खोया है। अच्छा, क्या भैया कह रहे थे कि उसी लायक है? यहाँ जो है ना, बीजेपी या जेडीयू काम किया है, सड़क सुरक्षा, बिजली और स्वास्थ्य के मामला में देखिए पहले क्या था और अब क्या है। जहाँ भी कहिए प्रशासन 10 मिनट में आपके नज़दीक रहेगा, स्वास्थ्य में जाके देखिए डॉक्टर बैठता है, बिजली का व्यवस्था देखिए, सड़क का व्यवस्था देखिए, चुस्त दुरुस्त है। इसलिए लोग बीजेपी को जेडीयू को देता है वोट, आरजेडी से भागता है। अच्छा, हम ये भी सुनते हैं भैया कि पहले जो है ये जो रोड हुआ करता था, ये जो मेन हाईवे वाला रोड है, इसमें सुने हैं कि लोग रात के बाद, शाम के बाद आने से बड़ा डरते थे। इसी रोड में नहीं, बिहार के कोई भी रोड में, गली के, मतलब ये तो में हाईवे छोड़ दीजिए, हम लोग का ग्रामीण रोड है, उसमें भी 5-6 बजे के बाद लोग निकलने के लिए सोचते थे। हम लोग तो जेंट्स हैं, अपने बहन बेटी को भी निकलने के लिए मना करते थे। लालू जी के राज में यह स्थिति बनी हुई थी। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूं कि आप पूछे कि लालू जी के परिवार पे क्यों, लालू जी की पार्टी सिर्फ एक परिवार की पार्टी है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, लालू जी मर जाएंगे तो उसके बाद उनके पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, कमान कौन संभालेगा? तेजस्वी यादव। तेजस्वी के बाद कौन? तो उनके बेटा या पोती आएंगे। श्याम रजक कल एक बात बोले कि हम जो हैं वो रिश्ता निभाते रह गए और वो लोग शतरंज का खेल खेल रहे थे। तो सही में आरजेडी में शतरंज का खेल अपने ही लोगों के साथ खेला जाता है। श्याम रजक जी ही ऐसा है, जिस पार्टी में जाते हैं वो उनके लिए खराब हो जाता है, चाहे जेडीयू में जाएं या आरजेडी में जाएं। जेडीयू छोड़ के जाने का उनको नुकसान हुआ है क्या? एकदम होगा। तो बाद में उनको पता लगेगा। अभी फिर वो छोड़ दिए, किधर जा रहे हैं वो तो बाद में पता चलेगी। दूसरी चीज, अभी नौकरी की बात आप कर रहे थे, तेजस्वी जी जिस विभाग के मंत्री थे, क्या उन्होंने एक बहाली कराया? उसमें लाखों बहालियां उसमें खाली थी स्वास्थ्य विभाग में, जो आज हो रही हैं, और कहते हैं कि मैंने नौकरी दे दिया। स्वास्थ्य विभाग पे उस समय ये भी इल्जाम लगा था कि जनरल कैटेगरी के लोगों को एकदम छांट दिया गया है। ठीक है, वो छांट दे, कोई बदनाम नहीं, जनरल को छांट दे, गरीबे को दे, जिस 100 जातियों को चाहे उसको दे, लेकिन देते तब ना जानते कि उन्होंने नौकरी दिया। उन्होंने तो नौकरी दिया नहीं। जिस विभाग में मंत्री थे उसमें नौकरी ही नहीं हुआ। शिक्षा विभाग में हुआ, वह तो वहाँ के मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार हुआ, और वो अपने ऊपर क्रेडिट लेते हैं कि मैं 17 महीना रहा और 17 महीना में मैंने 1 लाख नौकरी दे दिया, 2 लाख महीना में 17,000 काम जुड़वा दिए है ना, 17,000 काम जुड़वा दिए। उस दौरान सड़क हम ही बनवाए, उस दौरान मिट्टी पानी जल जितना आया सब हम ही किए। अच्छा, आरजेडी को क्या लगता है, घेरना और आसान हो गया है क्या सबके लिए, सारी पार्टियों के लिए बिहार में, कि इन पे जो है आरोप लगाना ज्यादा आसान हो गया है क्या? जेडीयू पर? हाँ, नहीं, आरजेडी पर, लालू यादव की पार्टी। वही ना विरोध करते हैं, इसीलिए जाति जनगणना तब अच्छा नहीं है, पहले से नहीं हुआ। हर चीज का विरोध करते हैं, इसीलिए उन पे आरोप लगता है ना। क्या भैया, आरजेडी आप लोग का तो पहले यहाँ पे आरजेडी का शासन हुआ करता था काफी पहले, तो उस वक्त क्या माहौल था यहाँ पर? जो सेम अभी है वही चल रहा था, वही चल रहा था, है ना।
तो बिहार में इतने साल वो रहे, फिर उनकी पत्नी रही, लगातार रही, तो कम से कम एमवाई का तो पूरे बिहार में एमवाई का तो भला हो जाना चाहिए था। लेकिन नौकरी का प्रतिशत कितने एमवाई लोगों के हाथ में है? कुछ भी नहीं किया लालू जी। कोई सब्जेक्ट पर उठाइए, सड़क, बिजली, क्या पानी, शिक्षा, कुछ भी काम नहीं किए। उस वक्त सभी लोग पलायन करते थे, कुछ भी काम धंधा नहीं था, लूट खसोट था, मार काट था, लोग मार दिया था, गांव के गांव खत्म कर दिया था, कुछ भी काम नहीं किया। कोई भी माने मैटर पर बोला जाए तो सरकार था ही नहीं, जंगल राज से भी ऊपर था। अच्छा देखिए कि बहुत सारा आरोप है, क्या लगता है कि पीछे में बहुत सारा उन पर आरोप रहा है, इसीलिए जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे प्रशांत किशोर हो, तीनों लोग मिलकर निशाना आरजेडी पर ही लगाते हैं। सबका दुश्मन नंबर 1 आरजेडी है। जायज है, जी, चूँकि बहुत लड़का सब पिछला चुनाव में वो सर्टिफिकेट हम भी निकाल लिए थे कि नौकरी हो जाएगा, समझे ना। और हम लोग को बेरोजगार करने वाला यदि कोई शख्स है तो लालू प्रसाद यादव है। अच्छा भैया, एक चीज, आपके जो एज कैटेगरी के जो लोग एकदम सही बोल रहे हैं, जो उस शिक्षा दिए, उस शिक्षा जो भी चरवाहा विद्यालय में उन्होंने दिया, अभी सब चरवाहा विद्यालय बंद है, उन्हीं के रीजन में बंद हो गया। हम तो सुने हैं उनका अपना कि जब वो पढ़ा करते थे एन कॉलेज में, तो अपने अध्यक्ष हुए थे अपने यूनियन के, जिन्होंने उनको यूनियन का अध्यक्ष बनाया, उनका नहीं हुए तो वो किसका होंगे? अच्छा ये बताइए कि अभी जो है कि 1995 आज तक तो आरजेडी पूर्ण बहुमत कभी नहीं लाई थी, 1995 में आई थी, बराबर मिली-जुली सरकार बनाती है, और जो उनके साथ रहता है उसका शोषण करते हैं, इसलिए उनको छोड़ के भाग जाता है। कि जितना भी हम लोगों ने बात किया उससे एक बात तो साफ होती है कि कहीं ना कहीं पिछले कुछ दशकों में लालू यादव के नाम पर इतने ना चीज़ें हुई हैं, इतना ना आरजेडी के नाम पर चीज़ हो गया है, जिसको नेगेटिव परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं कि कोई भी अगर आरजेडी का बात करता है तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड जो है 4-5 इतना निशाना साधने के लिए आसान हो जाता है, आदमी को इतना ना कांड याद आ जाता है कि लोगों के लिए भी आसान हो जाता है निशाना साधना। तो शायद इसीलिए सबसे सॉफ्ट टारगेट जो है वो आरजेडी बिहार में बनी रहती है। बाकी हमारी जनता फैसला करेगी। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नया मुद्दा के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।